Discipline is choosing between what you want now and what you want the most in your life. Because when you want something desperately in your life, you actually work hard for it. आप मेहनत करना शुरू करते हैं, आप हार्ड वर्क करना शुरू करते हैं, एंड बिलीव मी, आपका वो हार्ड वर्क आपको उस चीज़ तक ज़रूर पहुंचाता है, आपको उस सिचुएशन तक ज़रूर पहुंचाता है. अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का. मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा. सो मंथली सीरीज ये चल रहा है जिसमें कि हम पहुंच चुके हैं स्कॉर्पियोज तक, यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना नवंबर का कैसा रहेगा. अब स्कॉर्पियोज की अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिए, आप लोगों के लिए जो आपका बुध है सेंटर ऑफ द चार्ट रहेगा. दूसरी बात, आप लोगों के चार्ट में गुरु जो हैं वो इस महीने के अंदर 6th हाउस में रहेंगे. शनि आपके लिए आपकी 4th हाउस में रहेंगे. वहीं पर राहु जो हैं वो ट्रांजिट कर चुके हैं ऑलरेडी. राहु केतु दोनों ट्रांजिट कर चुके हैं. तो 12वीं राशि में यानी कि मीन राशि के अंदर आपके लिए पंचम भाव में गोचर करेंगे. वहीं दूसरी तरफ सूर्य मंगल जो हैं आपके 12th हाउस में, और ये चेंज करेंगे हाउसेस बिकॉज 16 नवंबर को सूर्य और मंगल दोनों ही ट्रांजिट करते हैं, लेकिन दोनों ही ट्रांजिट कर रहे हैं. लेकिन क्योंकि दोनों फायरी साइंस हैं, जब एक ही राशि में आते हैं साथ में कंजंक्ट करते हैं तो काफ़ी हद तक इनका इम्पैक्ट जो होता है वो ज़्यादा रहता है. वहीं पर केतु आपके एकादश स्थान में रहेंगे. शुक्र भी पोजीशन चेंज करेंगे. फिलहाल के लिए हम लोग इसको 10th हाउस में कहीं ना कहीं पे देख रहे हैं. अब आप लोगों के लिए बात करते हैं कि भाई ये जो समय रहेगा ये कैसा रहेगा, नवंबर का पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आएगा आप लोगों के लिए. सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, दोनों ही तरह के परिणाम आपको मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं. यहाँ पर आपका जो गुरु है वो आपके 6ठे भाव में बैठा है. 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है. अब 6th हाउस में बैठ करके आपके कॉम्पिटिटर्स को बढ़ाएगा. आपने जो प्लानिंग की है उसमें थोड़ी सी स्लो प्रोसेस, स्लो ग्रोथ लेकर के आएगा. वहीं शनि आपके लिए 4th हाउस में बैठे हैं, और यहाँ से आपकी अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो देखिए धीरे धीरे करके होगी. बट केतु 11th हाउस में बैठ करके काफ़ी हद तक ऐसी मूवमेंट्स करा सकते हैं जो कि आपने अभी तक प्लान नहीं की हैं. सो मे बी आप अपने कामकाज के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं. टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का काम बढ़िया चलेगा इस अवधि के अंदर. अगर आप लाइजनिंग का काम करते हैं उसमें आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि बुध जो है वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए सेंटर ऑफ द चार्ट इस अवधि में आपकी ओवरऑल बॉडी को, आपकी ओवरऑल पूरे कैरेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर आपकी वाणी भी प्रभावित होगी. तो जो लोग एज अ स्पीकर कहीं पे काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर किसी कार्य की नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा. मान लीजिए आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं, नई नौकरी के लिए इंटरव्यूज़ देने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिहाज से 15 नवंबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा. बट वन थिंग फॉर श्योर, देखिए इस महीने के अंदर काम में जो ऑब्स्टैकल्स हैं वो ज़रूर आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है. आप जितना स्लो पेस के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना स्टडी पेस के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए, उतने ही आपको बेहतर रिस्पॉन्सेज मिलते चले जाएंगे. आपको रुकना नहीं है. वहीं पर इस महीने के एंडिंग में आप देखेंगे थोड़ी सी एकाग्रता में कमी आ सकती है. हो सकता है आपके सीनियर्स आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करें, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा फॉल बैक आप करेंगे. कहीं ना कहीं पे एक तरीके का आपका कॉन्फिडेंस जो है उसमें कमी आप देख सकते हैं. बिकॉज सूर्य मंगल भी 12th हाउस से कहीं ना कहीं पे इसका रिलेशन दिख रहा है. तो आप लोगों के लिए इस महीने का जो मिड पार्ट रहेगा वहाँ तक सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि आपका कॉन्फिडेंस, चाहे आप वर्किंग प्रोफाइल में देखें चाहे पर्सनल लाइफ में देखें, दोनों ही तरीके से कॉन्फिडेंस में कमी आती हुई नज़र आती है. और ये कॉन्फिडेंस में कमी आपके काफ़ी सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेगी. आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, हर चीज़ में इम्पैक्ट करने वाली है. इस महीने के अंदर आप लोगों को देखिए, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सूर्य की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ ज़रूर देना चाहिए. आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो एक छोटी सी चीज़ और आई वुड लाइक टू ऐड कि यहाँ पर देखिए इस महीने का एंडिंग में आपका प्रदर्शन अचानक से बढ़िया होगा, जहाँ से आपको सीनियर्स से प्रोत्साहन या उनसे तारीफ मिल सकती है. आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो यहाँ पर हानि लाभ दोनों तरह की ही स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं. भाग्य का कारक शुक्र जो है इस मंथ के एंड में आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम तो देगा, लेकिन ऋण, अगर आप लोन्स लेना चाहते हैं उसके लिहाज से भी ये समय जो है काफ़ी हद तक बेहतर ऑप्शंस आपको दे सकता है. दूसरी बात, धन
आप अगर कहीं पर संचय करने जा रहे हैं, अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। वहीं पर कोलैबोरेशन में जुड़ करके कार्य करना भी आपको बहुत हद तक सोचना समझना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। दूसरी बात, अगर प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि चौथे भाव में शनि की उपस्थिति सुख सुविधाओं में कमी लेकर के आएगी। सो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन दैट केस हो सकता है कि यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ से आप रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्लो आपके पास तक आएंगी। पैसे का इन्वेस्टमेंट आप 16 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक नहीं कीजिएगा, उसके आगे पीछे आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इस अवधि में आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के ऊपर भी काफ़ी हद तक खर्चे करेंगे, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर खर्चे कर सकते हैं, विच आर वैलिड, बट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। तो जो इस समय पर आपकी ज़रूरत नहीं है उसे आप अवॉइड कीजिएगा। इस महीने के अंदर बच्चों के साथ जो एक तालमेल बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी इस महीने में खर्चे आ सकते हैं। नई साझेदारी व्यवसाय में, कामकाज में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन हाँ, कोई भी फैसला अगर आप करते हैं तो इंडिविजुअली लेने से बचेगा। देखिए, पार्टनरशिप में काम है तो डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर्स को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट इंक्लाइन टुवर्ड्स द जो जॉइंट डिसीजंस हैं उसके लिए। सो इंडिविजुअल फैसले लेने से बचेगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो ये महीना जो है आपके लिए बेहतर रहेगा। केतु 11वें भाव में है, बृहस्पति 6ठे भाव में है, और ख़ास तौर पे राहु यहाँ पर 5वें भाव में विराजमान है, शनि 4th हाउस में है। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज लेकर के ज़रूर आएंगे आपकी मदर के लिए शनि 4th हाउस में। उसके अलावा उनकी हेल्थ में इनिशियल फेज़ में आप देखेंगे जब शनि मार्गी हो जाएंगे उसके बाद गिरावट आपको दिख सकती है। आपके राशि स्वामी जो मंगल हैं वो देखिए 16 नवंबर में ट्रांजिट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से यात्रा अगर आप करते हैं तो वहाँ पर इंजरीज हो सकती हैं, वहाँ पर चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप छोटे मोटे इन्फेक्शन से बचिएगा, खास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच के चलिएगा। बहुत ज़्यादा हाई फीवर नहीं आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर दर्द जैसी समस्याएं, साइनस या माइग्रेन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो देखिए शनि की उपस्थिति आपके लिए आपके आकर्षण में कमी लेकर के आएगी। सूर्य मंगल एक साथ 12वें भाव से रिलेशन बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपका कॉन्फिडेंस भी लो पड़ेगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये कॉन्फिडेंस कम होना कई सारी चीज़ों में इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये स्थिति आपसे ये कहती है कि भाई अगर आप किसी मैरिज रिलेशनशिप में हैं, आप किसी दाम्पत्य जीवन में खासतौर पर अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो इस महीने के अंदर चीज़ें बेहतर होती हुई नहीं नज़र आती हैं। वहीं गुरु की उपस्थिति खासतौर पर आपके लिए मैरिज में डिस्प्यूट्स को और बढ़ा सकती है। बट अगर आपकी हाल फिलहाल में अभी शादी हुई है तो आप देखेंगे लगभग 16 तारीख के बाद से सिचुएशंस में बदलाव आना शुरू होगा और आपकी कंपैटिबिलिटी बेहतर होगी। लेकिन देखिए ऑलरेडी जिनके कोर्ट कचहरी के मामले हैं, जिनका बृहस्पति उनके लग्न चार्ट में बहुत अच्छा नहीं है, या ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं कि चार्ट के अंदर जो शादीशुदा जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स जो हैं और ज़्यादा बढ़ती हुई या फिर और ज़्यादा उसमें ऐड ऑन होता हुआ नज़र आएगा। तो आपको करना सिर्फ इतना है, इसी महीने के अंदर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि दीपावली का समय है, धनतेरस का समय है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं भगवान गणेश की माता है लक्ष्मी जी, लेकिन भगवान विष्णु की वो अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी चंचला के रूप में नहीं बल्कि स्थायी अवस्था में आपके घर में विराजमान रहें, तो इसीलिए आप भगवान विष्णु के साथ उनकी आराधना कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो इस महीने के अंदर आप देखेंगे अधिकांश समय जो आपका रहेगा उसमें गेट टुगेदर्स, कोई मांगलिक कार्य, किसी तरह का कोई ओकेजन, इन सब चीज़ों में व्यस्तता बढ़ सकती है। हालांकि जो मनमुटाव हैं वो ऐसी गेट टुगेदर्स के बीच में खत्म होते हुए नजर आते हैं। काफ़ी हद तक आप देखेंगे शनि की वजह से परिवार में वाद विवाद आपके लिए 12 नवंबर के बाद से बढ़ सकते हैं, और ये चीज़ें आपस में सदस्यों के बीच में अहंकार जैसी स्थितियां पैदा कर सकती हैं।
स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिहाज से इस महीने में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, बिना मेहनत किए चीज़ें नहीं होंगी। राहु पंचम भाव में डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। राहु पंचम भाव में आपके लिए आपकी स्टडी में ब्रेकेज लेकर के आ सकते हैं। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी कोर्स की आपने शुरुआत करी है, वहाँ पर ब्रेक आ सकता है आपके आलस्य की वजह से, आपके डिस्ट्रैक्शन की वजह से, आपके भ्रमित होने की वजह से। सो आई वुड सजेस्ट, देखिए ठीक है आप डिसीजंस ले रहे हैं और आप इधर उधर सबकी बातें भी सुन रहे हैं, बट किसी ऐसे इंसान की बातें सुनिए जिसको आपको लगता है कि भाई जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप सबकी बातें अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे तो यू विल लैंड अप नोवेयर। सो इम्पॉर्टेंट ये है इस अवधि के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, बहुत सोच समझ कर फैसले लेने हैं। डिसीजंस लेते समय एक पक्के फैसले ज़रूर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस अवधि के अंदर आप अगर डांसिंग में, म्यूज़िक में है, कोरियोग्राफी में है, इन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान देना है। ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना अच्छा रहेगा। मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे पुरुष, और जो महिलाएं हैं वो कोशिश करेंगी चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष जला करके आप हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में सैजिटेरियंस के बारे में बात होगी, बट टिल देन अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।